है वो यही है कि किसी भी कन्वेक्स मिरर से अगर हमें ऑब्जेक्ट को रख के इमेज को बनाना हो और उस इमेज जो बन रहा है उस बने हुए इमेज को रे डायग्राम के हेल्प से ड्रॉ करके समझना हो तो उस ड्रॉ किए गए रे डायग्राम को ड्रॉ करने का रूल क्या होगा। हाँ, समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? यहाँ लिखा हुआ है कि क्या रूल होगा रे डायग्राम जो कि कन्वेक्स मिरर के थ्रू बन रहा है। तो देखो बेटा, एक चीज कॉमन है, ये अगर मिरर है ध्यान रखना, जब कनकेव मिरर था तो बात ऐसे हो रहा था। कनकेव के केस में यहाँ पॉलिश किया गया था और ये वाले पार्ट में सारी बातें हो रही थी। हाँ, अब चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ये होता एक मिरर का ही पोर्शन है, मतलब एक स्फीयर का पोर्शन है। वो कुछ इस टाइप का होता है बेटा, ध्यान से देखोगे अगर समझ में आएगा, है ना। डायग्राम थोड़ा सा उल्टा फुल्टा बन रहा है। एक स्फीयर से ही हम दोनों मिरर बनाते हैं, चाहे कन्वेक्स चाहे कनकेव। चाहे तो कन्वेक्स बना लो, चाहे तो कन्वेक्स बना लो, चाहे तो कनकेव बना लो, चाहे तो कनकेव बना लो, चाहे तो कन्वेक्स बना लो, चाहे तो कनकेव बना लो। ये बनता जो है, हालांकि डायग्राम सही नहीं बना बच्चा, ये जो है डायग्राम जो है हम, हाँ, संडे हो या मंडे रोज खाए वनडे, हम वो बना दिए हैं। हाँ, पर वो अंडा वंडा नहीं है। हाँ, अंडा खाना हम कब का छोड़ चुके हैं। ये मान लो कि जो गेंद होता है, बॉल होता है हमारा, उस टाइप का एक स्फेरिकल जो है स्फेयर है। मानने में क्या जाता है बच्चे, ठीक है, मान के चलो। और इधर आओ, सर इधर आओ। क्या है कि उसी स्फेयर से हमने दोनों मिरर बनाया, तो अब इन दोनों मिरर का, इस स्फेयर का सेंटर तो बेटा यही होगा ना, ये सेंटर होगा। अब एकदम ध्यान से देखना, अगर ये सेंटर है और जो मिरर बना बेटा, इस मिरर के यहाँ से लेके यहाँ के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं ना। अभी इसी सेक्शन के मिड पॉइंट को, मान लो वो मिड पॉइंट ये है, इसको हम पोल बोलते हैं बच्चा। हम इसके मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। एकदम ध्यान से समझना, हम इसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। हमने पी लिख दिया है, पी का मतलब पोल होता है, ठीक है। हम ये सब पढ़ा चुके हैं। और सेंटर जो है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पोल है, और इन दोनों के बीच के पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं बच्चा, एफ बोलते हैं। देखो, इसके और इसके बीच के पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं बच्चा, एफ बोलते हैं। अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इसको टोटल मीट करें तो बातें कुछ ऐसी होती है। एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको टोटल मीट कर दें तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बना है। अब अगर देखोगे एकदम ध्यान से तो आपको ये समझ में आएगा कि बच्चे, जब हम आप सबको पढ़ा रहे थे कनकेव मिरर, तो आपके सामने में हमने जितने भी डायग्राम बनाए थे, इसको लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपके सामने हमने जितने भी डायग्राम बनाए थे बच्चे, वो सारे के सारे डायग्राम कैसे बन रहे थे? ऐसे बन रहे थे। इसको हटा देते थे हम, इसको हटाते थे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, सारा का सारा सब कुछ हमने ऐसे पे किया था, इस तरीके से। इसको हटा दो, हटो रे तुम, हटो। हैं, परेशान करता है। हाँ, ये सब आके कंफ्यूज करते हैं हमारे बच्चों को, हम कंफ्यूज होने ही नहीं देंगे बच्चे। हाँ, तो ऐसी जो है बातें थी। लेकिन ध्यान रखना, ये था कनकेव, और कनकेव के केस में बेटा हमेशा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लेफ्ट में आ रहा था, फोकस मिरर के लेफ्ट में आ रहा था। इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे ही हमने ये कनकेव मिरर का पोर्शन पढ़ लिया तो हमने बोला, ए रे कनकेव मिरर, तुम हटो यहाँ से, जाओ। हम अब क्या डिस्कस करेंगे? कन्वेक्स के बारे में। तो कन्वेक्स के केस में ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसी कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे, पोल यहाँ पे। मतलब कनकेव के लिए सी जो है लेफ्ट में आ रहा था, कन्वेक्स के लिए सी जो है राइट में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही मिरर एक ही स्फीयर से बनाया गया है बच्चे। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो अब हमें ये जो टॉपिक पढ़ना है बच्चे, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हटाओ, हटा रहे तुम, हटा, हाँ, हटो। हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है बच्चे? इसकी ज़रूरत है जो हमारे सामने बोर्ड के ऊपर वहाँ से बैठे हुए हैं, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। मतलब हमें कन्वेक्स मिरर की ज़रूरत है। अब इसी कन्वेक्स मिरर पे इसके 4 रूल आएंगे रे डायग्राम को ड्रॉ करने के। ये सारे के सारे जो 4 रूल है, इसको जो है हम जानते हैं, इसको जो है